भागरोटा सड़क हादसा प्रकरण और हादसे में फंसे लोगों की मदद करने वालों का सम्मान। पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन। डीजीपी यूआर साहू, जयपुर पुलिस कमिश्नर फिलहाल बीजू जॉर्ज जोसेफ इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। जैसे हम लोग पहुंच गए, ऑलरेडी आधा से ज्यादा काम हो चुका था, इसीलिए उस दिन जो घटना में कैजुअलिटीज का संख्या मात्र 20 तक सीमित रहा और केवल इन्हीं का प्रयासों से ये हुआ, मेरा मानना है। और इनका काम से ये संदेश पूरा जनता तक जाना चाहिए कि जो गोल्डन आवर का महत्व कितना होता है। कोई भी घटना होता है तो फर्स्ट आवर में जितना जल्दी जो पीड़ित को, इंजर्ड को हॉस्पिटल तक फर्स्ट एड के लिए या रिलीफ के लिए पहुंचा देता है तो काफी रिलीफ उनको मिलता है। तो इन 25 लोगों का काम से पूरा राजस्थान और पूरा देश के लोग उसका एक आइडियल के रूप से लेना चाहिए और इस प्रकार का काम पुलिस और प्रशासन के साथ साथ करने के लिए और लोग मोटिवेट होकर सामने आ जाए ताकि हम इस देश में व्यवस्था बनाए रखें। आप 25 लोग आज आया है, उनको मैं मेरी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पूरा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। वो गोल्डन आवर वर्तमान समय में जहां दुर्घटनाओं की वीडियो, फोटोग्राफ। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस मुख्यालय से तस्वीरें हैं, सम्मान समारोह की तस्वीरें। अभी आपने सुना पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हादसे के होने के 1 घंटे के बाद अपनी तत्परता दिखाई, क्योंकि पुलिस जब तक वहां पहुंची, हालांकि पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई थी, लेकिन उससे भी पहले इन लोगों की सक्रियता ने इस हादसे को और हादसे में होने वाली कैजुअलिटी को मिनिमाइज किया। 20 लोगों की जिंदगी खत्म होना दुखद है, लेकिन ये हादसा जितना भयावह था, ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बिना डर के उन लोगों की जिंदगी को बचाना पहली प्राथमिकता के तौर पर रखा, जिन्हें उस समय मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उस दौरान मदद करते हुए भले ही वो अस्पताल पहुंचवाना, वाहन अरेंज करना, लोगों को वहां से हटाना, सतर्क करना, बहुत से कार्य किए गए। और ऐसे जो 9 लोग हैं जिनकी इस घटना के बाद सक्रियता बहुत ज्यादा रही और इस घटना में कैजुअलिटी की संख्या को मिनिमाइज करने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। जयपुर जिला कलेक्टर वहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कुंवर राष्ट्रदीप हैं, पुलिस कमिश्नर को भी आपने सुना। पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन। डीजीपी यूआर साहू, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ इस कार्यक्रम में खासतौर पर उन सभी लोगों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। सम्मान डीजीपी यूआर साहू वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ वहां पर हैं। देखिए तस्वीरें, उन सभी लोगों के लिए सम्मान करना एक खास मौके के तौर पर बनता भी है, क्योंकि इन सभी की बदौलत वो जो एक भीषण और भयावह हादसा था, आपने तस्वीरें देखी होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की तस्वीर ना तो कोई एक्सपेक्ट करता है और ना ही कोई इसी के लिए प्रिपेयर होता है। इस तरह की सिचुएशन में किया क्या जाना है, और वो भी ऐसे लोग जो साधारण हैं, जो ट्रेंड नहीं हैं, जो आम लोग हैं, आपकी और हमारी तरह, लेकिन इस तरह की घटना के बाद अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए बिना डरे घबराए अपनी भी सुरक्षा उन्होंने की, अपने आप को भी सुरक्षित रखा। लेकिन जो मौजूद वहां पर लोग थे, जो जख्मी थे, जिन्हें मदद की दरकार थी, बिना डरे बिना झिझके उन सभी की मदद की, अस्पताल उन्हें पहुंचाया और जो कैजुअलिटी थी उसको मिनिमाइज किया। 20 लोगों की जान दुखद तौर पर चली गई, गंभीर बर्न्स उनको थे, लेकिन ये घटना और ज्यादा बड़ी हो सकती थी अगर इन सभी की तत्परता वहां पर नजर नहीं आती। तो इस चीज का जिक्र भी थोड़ी देर पहले जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी इस कार्यक्रम के संबोधन के दौरान कर रहे थे। दुर्घटना व आगजनी को देखकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंची तथा घायलों की मदद करने लगी। तभी देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी खत्म हो गया, तो तुरंत पुलिस ने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से संपर्क किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अपने वाटर टैंक से पानी लाने का सुझाव दिया। और इस कड़ी में हरविंद सिंह घटनास्थल के पास सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज की बस के परिचालक से हरविंद सिंह ने बस में बैठी सवारियों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। तत्पश्चात बस के चालक और घटनास्थल की ओर बढ़े और आग से जलते घायल और अन्य लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। दशरथ सिंह
घटनास्थल के पास सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज बस के चालक दशरथ सिंह ने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए आग से दूर रोडवेज बस को सुरक्षित स्थान तक ले जाकर बस में बैठी सवारियों को सुरक्षित बचाया और घायल लगे लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की। और इसी कड़ी में एक और वॉरियर श्री राम नारायण चौधरी भाटकोटा थाने की पुलिस मित्र राम नारायण चौधरी दुर्घटना की सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर आए और घायलों को थाने के सरकारी और अन्य प्राइवेट वाहनों को बिठाकर और रावल अस्पताल भाटकोटा पहुंचाकर उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री देवा गढ़वाल दुर्घटना के बाद आगजनी में चले लोगों को आग से बुझाते हुए उठाकर स्वयं के वाहन से नजदीकी जगह और करते अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने का गुरुतर दायित्व निभाया। श्री सागर दुई दुर्घटना में घायलों को प्राइवेट वाहन में बिठाकर भाटकोटा स्थित जोरेट और कंदोई अस्पताल पहुंचाने में आपने महत्वपूर्ण कार्य किया और घायलों को एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल पहुंचाने में भी आपने काफी मदद की। अपने नामी के अनुकूल यश चौधरी घटना में आग से लगे लोगों की आग बुझाते हुए घायलों को एम्बुलेंस और अपने वाहनों में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यश चौधरी ऐसे युवा ऊर्जावान लोग जो अपने दायित्व को अच्छे ढंग से समझते हैं, हम सबके लिए नजीर है। श्री गौरव चौधरी एक गौरवपूर्ण कार्य करते हुए घटना में आग से जले लोगों की आग बुझाने और घायलों को एम्बुलेंस और अपने साथियों को प्राइवेट वाहनों में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। गौरव चौधरी इसी कड़ी में श्री दीपक नाम ही दीपक है। दीपक स्वयं जलकर उजाला देता है और आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, घटनास्थल की ओर आने वाले वाहनों को घटनास्थल की ओर जाने से रोका और वहां जाम की स्थिति नहीं आने दी और इसी कारण प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काफी आसानी से वहां पहुंचने में मदद मिली। श्री मोहित लाठीवाल दुर्घटना आगजनी की सूचना मिलते ही साथियों के साथ घटनास्थल पर आए और घायलों को प्राइवेट वाहनों में एम्बुलेंस में बिठाकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की। श्री मोहित लाठीवाल। आपके बाद श्री योगेश लाठीवाल दुर्घटना एवं आगजनी की सूचना मिलते ही साथियों के साथ घटनास्थल पर आए तथा घायलों को अपने साथियों के वाहन एवं प्राइवेट वाहनों एवं एम्बुलेंस में बिठाकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की। श्री योगेश लाठीवाल। इसी कड़ी में श्री मुकेश चौधरी जोरेट अस्पताल में रात्रि ड्यूटी के दौरान आगजनी की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण यथाशीघ्र अन्य अस्पताल से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर आगजनी में घायल लोगों को आपने एसएमएस अस्पताल पहुंचाकर पीड़ित की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुकेश चौधरी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए वॉरियर्स के लिए। श्री पवन कुमार दुर्घटना के बाद आगजनी में जले हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत एम्बुलेंस से सवाई मानसिंह अस्पताल आपने पहुंचाया, बड़ी मदद करी, आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। में अगला नाम है श्री बाबूला। दुर्घटना में घायल लोगों को मानवता का परिचय देते हुए अन्य अस्पतालों से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचाकर आपने अन्य लोगों की जान बचाने का स्तुत्य प्रयास किया। श्री रिचपाल सिंह पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी रिचपाल सिंह ने पेट्रोल पंप के पास घास फूस में लगी आग को पेट्रोल पंप पर लगे अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर बुझाकर पेट्रोल पंप को आग से बचाया और आग में जले लोगों को कंबल और कपड़ों से आग बुझाकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। श्री इंद्र सिंह पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी इंद्र सिंह ने पेट्रोल पंप के आसपास में जो घास फूस में आग लगी थी उसको आपने भी बुझाने का प्रयत्न किया और अन्य लोगों को कंबल और कपड़े उपलब्ध कराकर उनकी आग से बचाने का काम किया। श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घटनास्थल के पास से तुरंत पानी उपलब्ध कराया और कॉरिडोर बनाकर घटनास्थल तक पहुंचना मदद की, जबकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जल्दी आग को काबू में प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसी कड़ी में श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री सूरज शर्मा घटनास्थल के पास ही निवास होने के कारण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निरंतर आग पर काबू पाने के लिए पानी बरसा रही थी। गाड़ियों में पानी खत्म हुआ तो उन्होंने गाड़ियों को पुनः पानी भरवाने और आग बुझाने में मदद की, जिससे आग पर शीघ्र ही काबू पाया जा सका। श्री विनोद कुमार जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाटकोटा में गैस टैंकर एवं कंटेनर के बीच की टक्कर के बाद हुई आगजनी में योगेश दाधीच सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। वॉरियर्स को चिन्हित करने के लिए गठित की गई थी एसआईटी। अजमेर हाईवे पर हुए हादसे में जिंदा जलने से कई लोगों की मौत हुई थी। वॉरियर्स ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई थी।
ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने जो काम सुबह सुबह 5:30-6 बजे के समय में किया है और जितने लोगों की जान बचाई है और संपत्ति बचाई है, वो उसका कल्पना हम कर सकते हैं बाद में, लेकिन उस समय में जो इन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल के जो काम किया है वो सबके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। और आजकल तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ घटना हो जाए, लोग रील बनाने में लगे रहते हैं, दूसरे की जान की या संपत्ति की कोई परवाह नहीं करते। अब उम्मीद यही है, आशा यही है कि मानवता जिंदा रहेगा और इनको देख के बाकी लोग भी जब भी उनको मौका मिलेगा ऐसे इमरजेंसी में काम करने के लिए काम करेंगे। सर, प्रदेश में पहली बार इस तरह की जयपुर से शुरुआत हुई, तो आगे भी इस तरह चीज़ें रहेंगी? नहीं, ये करना चाहिए। समय समय पे जब भी हमारे सामने ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहां आम जनता की सहायता से बहुत बड़ा सहयोग मिला है जान माल की सुरक्षा करने में, ऐसे आयोजन समय समय पे जरूर करना चाहिए।